Assalamu alaikum. Welcome to Brainwave. Today we are going to discuss about parts of speech. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, हर चीज़ को आज हम इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कवर करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले बात की जा रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. अब एक चीज़ है स्पीच एक बात है. हम एक बात को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है नाउन. अब नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. जिस भी चीज़ का जैसे लिखा हुआ नाम होगा वो नाउन है. नेमिंग वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी शख्स का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, कोई भी नाम वो नाउन कहलाएगा. जैसे अब इसकी टाइप्स आ जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, नेम ले लेते हैं, आयशा, बिलाल, मोहसिन, ये सारे नेम हैं. कायदे आज़म, फिर लाहौर, कराची, पाकिस्तान, कनाडा, ये कंट्रीज़ के नेम हो गए, सिटीज़ और कंट्रीज़ के नेम हो गए. फिर हम कह देते हैं रिमोट, बैग, चेयर, टेबल, कोई भी जो भी हम नाम ले रहे हैं ना वो नाउन होगा. अब आगे हम बात करें इसकी टाइप्स की. नाउन की कितनी टाइप्स हैं. फर्स्ट आती है प्रॉपर नाउन, कोई भी स्पेसिफिक नेम. फॉर एग्जांपल कायदे आज़म एक स्पेसिफिक नाम हुआ. इस्लामाबाद एक स्पेसिफिक सिटी हुई. इस तरीके से जैसे अली हो गया, एक स्पेसिफिक नाम लिया गया ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. कराची बोल दो, वो भी एक सिटी है. या फिर बोल दो पाकिस्तान बोल दो, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा. इसके बाद आ जाता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन है कोई भी आम ऑर्डिनरी. जैसे फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं मैन, बुक, सिटी, ये कॉमन नाउन होंगे. हाँ, अगर हम उस मैन का नाम बताते हैं, उस बुक का नेम बताते हैं, उस सिटी का नाम बताते हैं, तो वो फिर हमारे पास प्रॉपर नाउन आएगा. थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है? जब मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर एक चीज़ बनाएं, जो इकट्ठी हो जाएं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जांपल नेशन, टीम, क्राउड. ये क्राउड ज़्यादा लोगों का है, टीम भी ज़्यादा लोगों की, नेशन में ज़्यादा लोग होते हैं, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऐसी चीज़ें जिसका कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी नहीं है, नज़र भी आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो नाउन में आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जॉय, सैड, फियर, ये बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं. फीलिंग हो गई, इमोशन हो गया, हमारा कोई कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे थॉट हो गए. जैसे अगर हम खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशी, जॉय, सैड, उदासी, फियर, डर, सोरो, गम, स्मेल, इस तरीके की जो चीज़ें ना, ऑनेस्ट, ब्रेव, ये हम फील कर सकते हैं लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते. तो ये भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा, जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मटेरियल नाउन. अब मैं वेट कीजिएगा ज़रा. अब हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन के अंदर क्या, कोई भी ठोस चीज़ हो. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, नाम जो भी हैं वो सारे नाउन हैं, लेकिन उनकी टाइप्स हैं आगे. और जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं था, मटेरियल के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है. फिर आ जाती है काउंटेबल, जिसको आप गिन सकें. फॉर एग्जांपल एप्पल हैं, एप्पल्स, आपको पता है ये 11 एप्पल हैं, 12 एप्पल हैं, 8 हैं, 7 हैं, कितने हैं, क्वांटिटी आपको पता है. फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, ये आपको क्वांटिटी पता है, तो ये काउंटेबल हो जाएगा. फिर टाइप आ रही थी अनकाउंटेबल नाउन. हेयर, सॉल्ट, शुगर, जिसको गिना ना जा सके. हम बालों को नहीं गिन सकते, हम सॉल्ट को नहीं गिन सकते, हम शुगर को नहीं गिन सकते. आगे आ जाते हैं सिंगुलर, प्लूरल नाउन. जो एक होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, जो ज़्यादा होंगे, एक या एक से ज़्यादा होगा, वो प्लूरल होगा. फॉर एग्जांपल कोई बॉय, बुक, सिटी, ये सिंगुलर हो गया. बॉयज़, पेन्स, सिटीज़, बुक्स, ये प्लूरल हो गया. सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन और अ नाउन फ्रेज. ऐसे वर्ड जो कि नाउन या नाउन की फ्रेज की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कह देते हैं अली इज़ अ बॉय, अली एक नाउन था, हम अली की जगह वर्ड पुट कर देंगे ही इज़ अ बॉय, तो वो ही उसने नाउन की जगह को रिप्लेस कर लिया ना, तो ही हमारे पास प्रोनाउन हो गया. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, सबा इज़ गोइंग टू मार्केट, आगे लिखा हुआ है शी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो जो सबा को हमने शी के साथ रिप्लेस किया ना, तो वो शी इसका प्रोनाउन होगा. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, ये प्रोनाउन होते हैं.
अब प्रोनाउन को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हाँ, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी। और अगर आपने किसी और लेक्चर के बारे में पता करना है या किसी और चीज़ के बारे में समझना है, आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब आ जाती है हमारे पास प्रोनाउन की कैटेगरीज। एक होती है फर्स्ट पर्सन कैटेगरी, सेकंड पर्सन कैटेगरी और थर्ड पर्सन कैटेगरी। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी कौन सी होती है? जो स्पीकर होता है यानी कि मैं, उनके लिए कौन सा वर्ड्स यूज़ होगा? आई, मी, माई सेल्फ, अस। जो सेकंड पर्सन हो जाएगा ना, वो होते हैं जिससे आप बात कर रहे होते हैं, यू, योर सेल्फ। जैसे अगर अली बात कर रहा है तो अली स्पीकर है, अली अपने लिए ये वर्ड यूज़ कर सकता है। अली बात कर रहा है बिलाल से, तो बिलाल उसके अंदर होगा सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है किस शख्स या जगह के बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल वो अगर एक कंट्री के बारे में बात करें तो जो उसके अंदर कंट्री आएगा ना, वो थर्ड पर्सन में आ जाएगा। उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे दे, देम सेल्फ, दैट, हिम, हिज, ही, शी, इट, इस तरह के वर्ड्स। ये इस तरह इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। थर्ड नंबर पे अब हमारे पास टाइप आ जाती है एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जिनका इस्तेमाल नाउन को एलेबोरेट करने के लिए किया जाता हो, मतलब नाउन के मतलब को मॉडिफाई किया जाता हो। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बाइक, बाइक तो नाउन हो गया। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बाइक, उसने बाइक को मॉडिफाई कर दिया ना कि वो खूबसूरत गाड़ी है, बाइक है, तो ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन को एलेबोरेट करे। इसकी डिग्रीज आ जाती हैं 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बिग, बिगर, बिगेस्ट, जैसे हम पढ़ते थे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरह से। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है, तो ये जो पेजेस है ना, वर्ब एन एक्शन वर्ड। कोई भी किसी भी काम का करना, होना या सहना, ये हमारे पास वर्ब होगा। अब वर्ब क्या है? वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, वॉचिंग, थिंकिंग, लाफिंग, सिटिंग, जो भी आप काम करते हो वो आपका वर्ब है। इसी तरीके से हम अब बात करते हैं एडवर्ब के बारे में। एडजेक्टिव था जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, यहाँ पे एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो कैसे चल रहा है? वो स्लो चल रहा है। तो जो इसके अंदर स्लोली है ना, वो एडवर्ब है। इस तरह के वर्ड्स के एंड पे एल वाई लगता है, फास्टली, स्लोली, रेयरली, एक्सट्रीमली, एनुअली। फिर हमारे पास टाइप आती है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है? ऐसे अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका रिलेशन कायम करने के लिए। जग इज़ ऑन द टेबल, अब ऑन क्या है इसके अंदर? प्रेपोजिशन। कैट इज़ अंडर द चेयर, ये भी अंडर भी प्रेपोजिशन है, मतलब ये आ जाता है इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिहाइंड, इस तरह से जो भी सारे वर्ड्स होते हैं। 7th नंबर पे हमारे पास आ जाता है कंजक्शन। जॉइनिंग वर्ड्स हैं ये। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस, फ्रेजेस और वर्ड्स टुगेदर, जो कि सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, मतलब इन चीज़ों को जोड़ें, 2 सेंटेंसेस को जोड़ें। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास लिखिए, आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। 2 सेंटेंसेस है ना, आई एम गोइंग टू बाज़ार भी बात समझ आ रही थी, आई विल बी बैक सून ये भी समझ आ रही थी, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने दरमियान में यूज़ किया बट, ये जॉइनिंग वर्ड हो गया, कंजक्शन है। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, एट्सेट्रा, ये जो सारे हैं ना, जो प्रेपोजिशंस हैं हम उनको भी कंजक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट हमारे पास आ जाती है इंटरजेक्शन। ये ज़रा छोटा है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जो कि हमारे सडन इमोशंस और फीलिंग्स को शो करे। फॉर एग्जांपल हम बहुत दुखी हैं तो हम कहते थे अलास, हुर्रा, खुशी में, आउच, कुछ अगर हो गया आहा। तो ये जो हमारे सडन फीलिंग्स को या हमारे इमोशंस को शो करे ना, ये इंटरजेक्शन होता है। अब आज हमने बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसके अंदर हमने उसकी 8 टाइप्स पढ़ी। ओह आई एम सॉरी, जिसके अंदर हमने उसकी 8 टाइप्स पढ़ी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन किसी भी चीज़ का नाम, चीज़ या जगह। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होता है। वर्ब हो गया, फिर उसके बाद आता है एडवर्ब 3rd नंबर पे, जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। फिर वर्ब कोई भी काम हो गया, सॉरी एडजेक्टिव था जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है। अब फिर आ जाता है वर्ब, वर्ब कोई भी काम हो गया। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशन जो कि उनके दरमियान में रिलेशन कायम करते हैं। कंजक्शन हो गया जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। और इंटरजेक्शन लास्ट हमारे पास आ जाता है
जो कि क्या करता है, सडन फीलिंग्स और इमोशंस को शो करता है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।